फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग जा रहे हैं घूमने। कहाँ जा रहे हैं वो तो मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो मम्मी गुस्सा हो जाएगी। वो रुद्र बोला है मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे। हम लोग जा रहे हैं 2-3 जगह। कौन कौन सी जगह जाएंगे वो आपको जाने के बाद पता चलेगा, या हो सकता है रास्ते में रुद्र बता दे। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग निकल दिए हैं सुबह से तैयार। चलो बता लेता हूँ। बता दो। केदारनाथ और बद्रीनाथ, नैनीताल। नैनीताल, अच्छा हाँ नैनीताल, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो रुद्र के अभी समर वेकेशन हुए नहीं है, तब भी रुद्र जा रहे घूमने स्कूल छोड़ के। हाँ हाँ हाँ, सारे लोग स्कूल जा रहे हैं, केवल मैंने छुट्टी मार दी है। हाँ सारे लोग स्कूल जा रहे हैं, बस रुद्र ने छुट्टी मार दी है। तनु दीदी का शक्ल दिखा दो, अभी मिल नहीं रही है तनु दीदी शक्ल। और पीछे है रुद्र की तनु दीदी। रुद्र बोले तनु दीदी की शक्ल दिखा दो। तो यहाँ ये है केदारनाथ के खतरनाक सड़कें, जो कि आप लोग देख रहे हो कि एक साइड पूरा खाई है और दूसरी साइड लैंडस्लाइड हुई है। पत्थर टूटे पड़े हुए हैं, पूरा मिट्टी मिट्टी फैली हुई है और रोड को क्लियर भी किया जा रहा है। कुछ जगह थी ऐसी, बाकी रोड काफ़ी अच्छा था, सड़कें बहुत अच्छी थी, लेकिन कुछ जगह ऐसे खतरनाक मोड़ आ रहे थे हम लोग के उधर पे। तो हम लोग सोनप्रयाग जा रहे हैं कि सोनप्रयाग में अपना होटल बुक करेंगे, लेकिन आगे हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है कि उसकी वजह से हम लोगों ने फिर सेरसी में रुकना ही सही समझा। तो आप लोग देखेंगे कि आगे इतना ज़्यादा ये ट्रैफिक मैं दिखा रही हूँ आपको, कम से कम 10 किलोमीटर का। इतने लोग आए हुए हैं, ये सारी गाड़ियाँ बाहर की हैं, यूके की बहुत कम, उत्तराखंड की बहुत कम गाड़ियाँ थी। तो हम लोग आ जाते हैं अपने होटल में, जहाँ पे होटल बोलो या लॉज बोलो, छोटा था लेकिन बहुत अच्छा था। तो मुश्किल से 5 मिनट की जो सड़क थी, 5 मिनट की सड़क के लिए हम लोगों ने 4 से 5 घंटे लगे हैं ट्रैफिक पे। बच जाएंगे हम लोग को सोनप्रयाग पहुँचते पहुँचते, और उधर ही हमारा होटल है, हम लोग वहीं रुकेंगे। और अब सबके फ्यूज उड़ चुके हैं, देखो सबकी लुटी पिटी सी शक्ल हो रखी है। तो हम लोग पहुंच गए हैं सेरसी, और सेरसी में इसी तरह के बहुत सारे लॉज और होटल थे। इन्हीं में से एक इस साइड में ये जो दिखा रहे हैं, ये यहाँ पर मेरा रूम था, और पास में है सेरसी हेलीपैड। तो हमने ली हुई थी हिमालयन हेलीपैड की सेवा, और यहाँ पर तनु और रुद्र जा रहे हैं दोनों, क्योंकि अपना नंबर आने वाला है। और यहाँ पर पर्सन 5000 टिकट थी, क्योंकि हमने ब्लैक में ली हुई थी, हमारी पहले से कोई बुकिंग नहीं थी। यहाँ पर जो लोग नहीं आ पाते हैं उनकी बुकिंग पहले से होती है, तो उनके बदले में टिकट मिल जाती है, लेकिन उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली उतना नहीं होता है। हेलीपैड, हमारा हेलीपैड का टिकट हो गया है। तो रुद्र और तनु पहले से, हम लोग अब जा रहे हैं अपना सामान लेकर। तो ये है हिमालयन हेलीपैड का ऑफिस, यहाँ पर रिसेप्शन है और यहाँ पर ही टिकट हम लोगों को मिल रही थी। तो जिनकी पहले से टिकट थी वो तो वेटिंग में बैठे ही थे, और जिनको उस समय करवानी थी जो जुगाड़ में थे, और हम लोग डिले होने की वजह से, बारिश होने लगी थी इसलिए फिर डिले हो गया था हम लोगों का हेलीकॉप्टर में जाना। तो हम लोग थक गए हैं वहीं पे बैठे बैठे, शाम को 6 बज गए हैं, 2 बजे से 6 बज गए हैं। सोचो आप लोग कि कितनी मुश्किल से हमें टिकट मिली है, पूरा एक दिन गया है। कैसे लग रहा है तुम्हें? बहुत बढ़िया। क्यों लग रहा है? मैंने आपसे कुछ पूछा? तुम्हें कैसे लग रहा है? दिल की धड़कनें बढ़ रही। चलो चलो चलो, ओके ठीक है। तो आ गया है ये हिमालयन का हेलीकॉप्टर। तो इसी हेलीकॉप्टर से हम लोग जाएंगे ऊपर, मतलब ये समझ लो कि आप 7 से 8 घंटे के रास्ता है, जो कि इन्होंने 9 मिनट में हम लोग को ऊपर पहुंचा दिया था। तो बस हमारी भी बारी आ गई है, सुबह से इंतज़ार करते करते, और बारिश अभी भी हो रही है और हम लोग भाग रहे हैं। हेलीकॉप्टर में वीडियो बनाना मना था, लेकिन तनु और तनु के मौसा जी ने फिर भी चोरी से बना लिया। आगे जो पायलट था वो मना कर रहा था कि वीडियो नहीं बनाना है, लोगों ने चोरी से बनाया, क्योंकि हमारे पास ड्रोन तो था नहीं। और ये दिखा रहे थे हम लोग ऊपर से हिमालय घाटी पूरी, ये हिमालय की चोटियाँ पूरी बर्फ़ से ढकी हुई थी, बहुत ठंडी थी, बारिश भी बराबर हो रही थी, और हम और रुद्र सबसे आगे बैठे थे। तो सच बताऊं, मैंने फ़्लाइट में बहुत बार सफ़र किया है, लेकिन हेलीकॉप्टर में पहली बार किया था, और मुझे सच में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि आगे बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, और उस वजह से विजिबिलिटी थोड़ी कम थी,
मतलब फॉग जैसे हो रखा था। पायलट उनको तो पता ही होता है कि कैसे चलाना है। और ये है ऊपर से नीचे पूरे केदारनाथ मंदिर का रास्ता, ट्रैक। तो रुद्र को डर नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। और हम लोग आ गए हैं आखिर में बाबा केदारनाथ के धाम। तो ऊपर का टेम्परेचर था माइनस में, इसलिए बारिश भी हो रही थी और हम लोगों ने अपने छाते और रेनकोट निकाल लिए हैं। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर की ओर, जो कि हेलीपैड से करीब 1 किलोमीटर दूर था। आ गए हैं केदारनाथ, और केदारनाथ में यहाँ पे रुद्र को दिख गया है मंदिर, जिसमें भोले बोलो तो बुलबुले उठते हैं। तो रुद्र जा रहे हैं भोले बोलने, देखते हैं बुलबुले उठते हैं या नहीं उठते हैं। बाहर ही से बोल लो। ये है वो मंदिर, यहाँ पे लिखा है भोले बोलने से बुलबुले उठते हैं। और हम लोग जूते पहन के आए हैं, तो गीला है इसलिए जूते पहने हैं। अभी बुलबुले नहीं उठ रहे। हाँ उठा रुद्र, उठा उठा उठा। हाँ बोले, उठा रुद्र उठा। बोले, हाँ बोला था बोला था। हाँ रुद्र ने भी बोला था, उठा था। चलो आजा रुद्र। और अब जा रहे हैं अब केदारनाथ के दर्शन के लिए। आ गए हैं पुल में, और यहाँ से देखो नदी कितनी भयानक बह रही है। रुद्र आ जाओ। ये देखो अभी बारिश हो गई है, तो बारिश की वजह से ये हाल है। और मंदिर कहाँ गया, अब दिखना बंद हो गया। तो तनु अपनी मम्मी को दिखा रही है, मेरे हस्बैंड अपनी घर में दिखा रहे हैं, और मैं वीडियो बना रही हूँ। भोले बाबा की बहुत कृपा रही, मुझे हेलीकॉप्टर मिल गया और हम लोग आ गए। तभी इतने फ्रेश दिख रहे हैं। मेरी आज तबीयत ठीक नहीं थी। अभी हम लोग एक बंदर कहते हैं कि जब तेज से बोलोगे तो बुलबुले आ जाएगा थोड़ा सा। हाँ ये सामने मंदिर। हम लोग चले तो केवल 1 या 1.5 किलोमीटर ही हैं, लेकिन थकावट ऐसी दिख रही है जैसे कि पूरा नीचे से ऊपर तक चल के ही आए हों, क्योंकि टोटली खड़ी चढ़ाई है और पूरे पत्थर हैं। जो लोग बोलते हैं कि आसान है, आसान बिल्कुल भी नहीं है। जो भी जाए पूरी तैयारी से जाए, और चाहे जितनी तैयारी से चले जाओ, लेकिन हकीकत में ऐसे ही बाबा के दर्शन नहीं होते हैं। बहुत कठिन रास्ता है जाने का। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं केदारनाथ, और ये है बाबा का धाम। आसपास बर्फीली वादियाँ, और बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन मुझे आसानी से मिल गई, क्योंकि हम लोग आ गए हेलीकॉप्टर से। बहुत मेहनत से मिला है। और चलिए चलते हैं अंदर। पीछे से देखिए लाइन बहुत लंबी है दर्शन की। अंदर जाने को मिल रहा है तो हम लोग अंदर जाएंगे। बारिश हो रही है, बारिश में भी सब लोग जय। अब हमने भी ले ली है प्रसाद, और हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। तनु और तनु के मौसा जी दोनों का पता नहीं है, मतलब मेरे हस्बैंड दोनों लोग पता नहीं कहाँ हैं। वो लोग सूरज निकाल रहे थे, और हम और रुद्र दोनों तैयार होके हम लोग पहले ही आ चुके हैं। और रुद्र नंगे पैर है, इसलिए उसको बहुत ठंड लग रही है। अंदर मंदिर में जूते मंदिर के पास भी अलाउ नहीं थे, लाइन काफ़ी लंबी लगनी थी। लेकिन पता नहीं कुछ ऐसा अपनी भगवान की कृपा रही अपने ऊपर कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा लाइन में लगना नहीं पड़ा। तब तक बारिश तेज़ हो गई और लोग कम हो गए वहाँ से, और हम लोगों को बड़ी आसानी से 2 मिनट के अंदर और बहुत अच्छे दर्शन हुए। अंदर का वीडियो नहीं बना सकते थे तो नहीं बनाया। दर्शन और रुद्र को पंडित जी ने दिए 20 रुपये खजाना मिला है। रुद्र को अंदर है ना करने जा रहे हैं भीमशिला के दर्शन, है ना। भीमशिला के दर्शन करेंगे हम लोग। अब हम लोग आ गए हैं भीमशिला के दर्शन करने, और ये वही भीमशिला है जिसने 2013 की त्रासदी में
मंदिर को बाढ़ से बचाया था। जो बाढ़ आई थी उसी में ये बड़ा सा पत्थर आके इसने बीच में ये पत्थर रुक गया और पानी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, जिसकी वजह से मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। इसीलिए इस पत्थर को भीमशिला बोलते हैं। इसे भगवान का रूप मानते हैं और बहुत पूजा वगैरह सब लोग करते हैं। तो हमने भी यहाँ जाकर इनकी पूजा की और मंदिर में दर्शन बड़ी आसानी से हो गए। लेकिन जिनको स्पेशल पूजा करनी थी वो भी मुझे लग रहा है कि रात भर दर्शन चले हैं। तो उसमें क्या था, कम से कम 5 लोग होने चाहिए। 5100 रुपये में 5 लोगों को मंदिर के अंदर ले जाकर पूरा भगवान जी का श्रृंगार करने देते हैं, पूजा करने देते हैं। लेकिन हम लोगों ने नहीं की थी क्योंकि हमें दर्शन बहुत अच्छे से हो गए थे, तो फिर नहीं लगा कि अंदर जाके स्पेशल पूजा करने की ज़रूरत थी। बाकी रुद्र थोड़ा बीमार था तो इसलिए हम लोग ठंड से बच भी रहे थे। रुद्र और मेरी दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ पर रूम वगैरह भी काफ़ी महंगे थे। हमें टेंट मिला जो कि महंगा ही था, टेंट के हिसाब से तो देखा जाए तो वो महंगा ही था। यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड में बिल्कुल मंदिर के बाजू में 10 कदम की दूरी पे जो रूम पता किया था उसकी कॉस्ट थी 10,000 रुपये। और ये है ऊपर प्रसाद की दुकानें, जहाँ पे प्रसाद, रुद्राक्ष वगैरह सब बहुत कुछ मिल रहा था। लेकिन इनके प्राइस नॉर्मल मार्केट से जो होता है ना उससे डबल ट्रिपल थे। ठीक है, वो लोग बोलते हैं कि हम लोग नीचे से लेके आते हैं और उसकी कॉस्ट लगाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा था। खाने के मामले में सारी चीज़ें मिल रही थी, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध थी, दवाइयाँ वगैरह भी मिल रही थी, हॉस्पिटल भी थे, वॉशरूम वगैरह भी थे। और क्योंकि मैं 10-11 तारीख में मैंने दर्शन किए हैं तो सब कुछ बहुत नीट एंड क्लीन था। नॉर्मली होता है कि बहुत सारी गंदे लोग टॉयलेट वगैरह मिलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बहुत साफ़ थी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं बजा रही हूँ घंटी। अब ये है रात का टाइम, यहाँ पर हो रही है आरती। और आरती के लिए हम लोग आए थे लेकिन बारिश तब भी चल रही है और काफ़ी भीड़ थी उस समय पे, ज़्यादातर लोग आ गए थे। तो हम लोग काफ़ी पीछे हैं, तो आगे की आरती का वीडियो नहीं दिखा पाएंगे आप लोगों को, वो मेरे पास नहीं है क्योंकि भीड़ में सभी को वीडियो बनाना है तो कोई आगे नहीं जाने देता है। इस टाइम पे यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला गया था, -2 या 3 था। तो सोचो आप कितनी ठंड होगी। और हम लोगों को मिला था टेंट, तो उसके अंदर भी अगर मैं बोलूँ टेंट और रूम में, तो रूम महंगे होते हैं इसलिए वो बजट में नहीं आते हैं। और टेंट में 4 लोग थे तो बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है, तो सफोकेशन भी बहुत हो रही थी। आप लोग देख ही रहे हो कि हम एक टेंट में 4 लोग लेटे हुए हैं। और इस टेंट की कॉस्ट थी पर पर्सन 500 रुपीज़ और हमें ये 1800 रुपये में मिल गया था। रुद्र कुछ बोलोगे तुम? कैसा रहा तुम्हें, मजा आया? तो रात के 1 बज गए हैं और हम लोग 7 बजे से टेंट में आ गए थे और किसी को नींद नहीं आ रही है, बस रुद्र सो रहा है और तनु एक नींद सो के उठ चुकी हैं। मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई थी क्योंकि आसपास बहुत सारे टेंट थे और सबकी लड़ाई झगड़े गप्पे फेंकने वाली बड़ी बड़ी बातें सब मेरे कान में पड़ रही थी, तो उसकी वजह से नींद तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। और यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये पानी, ये ओस की बूंदें हैं क्योंकि अंदर और बाहर का टेम्परेचर मिला के ये पानी बन रहा था पूरा। तो ये पूरा गीला गीला हो रखा था हम लोगों के पास में। कई सारे उसने ब्लैंकेट वगैरह दिए थे। और ये है बाहर सुबह का मौसम। तो अंदर से टेंट रात में मैंने नहीं दिखा पाया था, अंदर से कुछ इस तरह से था। ये सेट था पूरा, इसके अंदर 4-5 टेंट थे एक लाइन में, 4-5 इस साइड में, और सामने जो फ्रंट में वो भैया खड़े हैं ना, उधर पे था वॉशरूम। 4-5 करीब 5 से 6 वॉशरूम थे। अच्छी फैसिलिटी थी, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन एक टेंट में 4 लोग बहुत मुश्किल थे। सुबह सुबह हम लोग फिर से रेडी हो गए हैं और आ गए हैं सुबह मंदिर के दर्शन करने। और सुबह हम लोग अंदर से जाके हम लोग को दर्शन नहीं हुए, बाहर से ही हम लोगों ने दर्शन किए और अपना रिटर्न कर लिया वापस, क्योंकि हम लोगों को दूसरे दिन वापस निकलना था वहाँ से। तो बस बाहर से ही भगवान को हाथ जोड़े और चल दिए, क्योंकि हम लोग अब पैदल ट्रैक लेने वाले हैं। अब हमें हेलीकॉप्टर की कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रुद्र के लिए पिट्ठू करने की कोशिश की और आप लोग देख रहे हैं कैसे एक को बुलाया था और सारे सर्कल बना के खड़े हो गए हैं। आखिर में 2500 रुपये में सेट हुआ। 2500 रुपये में वो रुद्र को पूरा नीचे तक छोड़ेगा, गौरी कुंड तक वो रुद्र को नीचे तक छोड़ेंगे। तो रुद्र और रुद्र के पापा साथ में जाएंगे, हम और तनु धीरे धीरे आएंगे,
क्योंकि रास्ता बहुत गीला भी था, स्लिपरी भी था, बहुत ज़्यादा फिसलन थी वहाँ पे, तो इसकी वजह से थोड़ा सेफ ही चलना था। हाँ, अब हम जा रहे हैं वापस। और ये था घोड़े खच्चर। यहाँ पर घोड़े खच्चर जिनको बुक करना हो वो करें, लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर आप में क्षमता है तो आप ना ही करें, क्योंकि बहुत टॉर्चर करते हैं घोड़ों को। ये मैंने देखा एक जगह रास्ते में एक घोड़ा लगभग वो मर ही गया था और एक के पैर से पूरा ब्लड आ रहा था। तो मुझे लगता है कि हम पुण्य कम पाप ज़्यादा कमाते हैं। खैर उनकी भी ये रोज़गार है एक कुछ 6 महीने का, तो जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप में क्षमता है तो आप पैदल ही चलें। और ये पैदल ट्रैक में जब हम लोग आते हैं तो फिर ये मिलता है हम लोग को ग्लेशियर, जहाँ पे दोनों साइड बर्फ़ की परत होती है और यहाँ पर इतना गीला कीचड़ भी होता है, तो बहुत संभल के निकलना होता है। और हम लोगों ने फिर लिए आगे शॉर्टकट। बहुत ज़्यादा लंबा रूट पड़ रहा था, थोड़ा कठिन था, लेकिन हम लोगों ने शॉर्टकट लिए, थोड़ी ट्रैकिंग कर ली। ट्रैकिंग वाला तो पूरा रोड ही था, ये आप लोग देख रहे हो। मेरे साथ साथ बहुत सारे, ऐसा नहीं हम अकेले कर रहे हैं, बहुत सारे लोग थे जो काफ़ी ऊपर से नीचे से सब जगह से आ जा रहे थे। तो हमने और रुद्र ने तनु ने कई जगह हम लोगों ने शॉर्टकट का यूज़ किया है। और यहाँ पर देखो फिर हम लोगों ने पकड़ लिया है दूसरा, करीब रास्ते में 3 या 4 बार हम लोगों ने शॉर्टकट पकड़ा है, तब जाके हमारी 7 घंटे में हम लोग वापसी कर पाए हैं। हमने लिया है लॉन्ग कट रास्ता। लोग शॉर्ट लेते हैं, लॉन्ग लेते हैं, क्योंकि बहुत खतरनाक रास्ता है और हम लोग थक गए। यहाँ पर हम लोग ने लॉन्ग रूट इसलिए ले लिया है क्योंकि यहाँ पे रोड थोड़ी अच्छी थी, पत्थरों वाला रास्ता नहीं था, रोड प्रॉपर बना हुआ था इसलिए। और अब यहाँ से हमें ये ब्रिज नहीं मिलने वाला था, हम लोग दूसरे ही रास्ते से और बहुत आगे, थोड़ा सा 1 किलोमीटर का फ़र्क पड़ता, लेकिन ये आसान था वो शॉर्टकट से, तो इसलिए हम लोगों ने ये वाला रूट लिया और हम लोग यहाँ से चल दिए अपने रास्ते की ओर। जो लोग बोलते हैं कि केदारनाथ की यात्रा 16 किलोमीटर की है, तो मैं उनको बता दूं ये बिल्कुल 16 किलोमीटर की नहीं है, ये 21 किलोमीटर की है, क्योंकि ये पहाड़ी वाला रास्ता है। ये जिगजैग कोर्स में रूप में होता है, पूरा राउंड पूरा गोल घूमता रहता है, तो इसकी वजह से ये 16 किलोमीटर एक पत्थर में दिखता है। लेकिन जब हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमारे पास घड़ी थी, हमने अपने स्टेप और किलोमीटर दोनों देखे, तो 21 किलोमीटर का पूरा रूट दिख रहा था। और हमने जो लॉन्ग रूट पकड़ा हुआ था वहाँ से ये भीमबली का पुल मिला हुआ था और पास में ही क्लिनिक भी था, तो यहाँ पर भीमबली में चिकित्सा के लिए भी अच्छा खासा इंतज़ाम था। बस वही है, खच्चरों की वजह से रोड बहुत गंदी हो रखी थी, किचकिच थी, पूरा कीचड़ था। और यहाँ पर हमने पकड़ा है शॉर्टकट और मैं बड़ा संभल के उतर रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा पेन हो रखा है, मुझसे चला नहीं जा रहा था। अब तनु भी बहुत आगे जा चुकी थी, हस्बैंड भी बहुत आगे जा चुके थे, मेरा अभी भी रूट बहुत स्लो, क्योंकि यहाँ पर अगर गिरे तो ऐसी चोट लगनी थी कि उसके लिए कोई इलाज नहीं था, फिर सीधा हम परमेश्वर के पास ही पहुँचते। तो मुझे वापस घर आना था, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रही थी। 7 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आखिर में हम लोग आ गए हैं गौरीकुंड। और गौरीकुंड में यहाँ से ऊपर जाने और वापस आने का दोनों एक ही रास्ता है, कोई अलग अलग रास्ता नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि केदारनाथ में चढ़ना आसान है उतरना मुश्किल है, तो मैं उनको बता दूं कि दोनों ही बहुत मुश्किल हैं। केवल एक हेलीकॉप्टर है जो बहुत आसान रास्ता है, जिनको मिल जाए तो भैया मैं तो बोलूँगी दोनों साइड का करके जाओ। मुझे एक साइड का मिला है और एक साइड में मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी, जो कि लग रहा था कि उतरना आसान है, लेकिन नहीं, उतरना भी मुश्किल है, क्योंकि पूरी खड़ी चढ़ाई है। तो खड़ी उतरने के लिए भी काफ़ी ढलान है उधर पे, तो पैरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हम लोग आ गए हैं अपने होटल, और होटल में तनु को हो रहा है घुटनों में दर्द, साथ में मेरे भी पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे अंगूठे के आसपास ये पूरा एक तरीके से बोलेंगे कि इससे पस पड़ गया था इनमें,
पड़ गया था, अभी भी है, आप लोगों को दिख ही रहा है कि कितनी गंदी हालत है मेरे पैरों की। तो बस अपनी यात्रा आज की कंप्लीट हुई। तो बस आज की रात हम लोग यहाँ सेरसी में ही स्टे करने वाले हैं और कल हम लोग देखेंगे कि हम कहाँ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपने नए ब्लॉग में। हर हर महादेव।